एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स जो अपन एज हेडिंग लेने जा रहे हैं। सोचो यार, एक कॉम्प्लेक्स की वैरायटी जो अपनी हेडिंग आ रही है जिसका नाम है मेटल कार्बोनिल। यार इस पे कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है, कुछ नया है, जिस पे क्वेश्चन बनता है ओनली ऑन मेटल कार्बोनिल पे। आप लोगों ने जब क्वेश्चन देखे होंगे या जब आप देखोगे तो पूछा जाता है कि मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी मतलब कुछ क्वेश्चंस, एक वैरायटी जो बनती है। तो सोचो यार कि एक टाइप का जो एक पर्टिकुलर टाइप का जो अपन कॉम्प्लेक्स हेडिंग में ले रहे हैं, इस पर कितनी सारी वैरायटी बन सकती है क्वेश्चन। इस पर क्या कुछ खास बात है जिस वजह से अपने को एज हेडिंग लेनी पड़ती है। NCERT में अच्छे से दे रखी है, एज ए हेडिंग दे रखी है, तो आप प्लीज़ इस पर बड़े ध्यान से सीखना, अच्छे से सीखना। मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और आज अपन सीखने जा रहे हैं अपनी जो हेडिंग है दैट इज़ मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जिसमें CO जो एज ए लिगेंड काम में आता है। तो हेडिंग क्या है? मेटल कार्बोनिल। बड़ी अच्छी हेडिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें छिपे हुए हैं। मेटल कार्बोनिल क्या है? मेटल कार्बोनिल तो सिंपल सी बात है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो लिगेंड के फॉर्म में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल। सिंपल सी बात लिख देते हैं, डिफाइन करते हैं, डिफाइन करना जरूरी है। तो क्या हो गया? द कॉम्प्लेक्स दोज कॉम्प्लेक्स इन विच complex in which CO is present as a ligand they are known as metal carbonyl। ठीक है, समझ आती है बात। अब इसमें ऐसी क्या खास बात होती है, सुनना। मेटल कार्बोनिल में जब बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और CO के बीच में, इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली, एक नया ऑब्जर्वेंस हुआ कि यार जो मेटल के बीच में और जो CO के बीच में जब डोनेशन होता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल या एक सिंपल सा ड्रॉ करता हूँ, इसमें कुछ इस तरह का नहीं होगा क्या? कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं लेके अपन एक जनरल चर्चा कर सकते हैं कि भैया इसमें है जो मेटल है उसको डोनेट किया CO ने एक लोन पेयर, ऐसे मतलब 6 के 6 यदि CN6 वाला है तो हर जगह से होगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ इसको, अब सुनना। जब लोगों ने इसका जो बॉन्ड एनर्जी देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसकी एक सिंगल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है बॉन्ड, उसकी वजह से उसमें ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी आई, मतलब एक नॉर्मल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड मिला मेटल और कार्बोनिल के बीच में, एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो लोगों को ये बात समझ नहीं चला, ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बॉन्ड जब एक ही बना है तो बॉन्ड एनर्जी एक से ज़्यादा कैसे आ सकती है? जो एक्सपेक्टेड एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑर्डर की वजह से जो एनर्जी आनी थी उससे ज़्यादा कैसे आ सकती है? तब लोगों को कुछ टाइम बाद पता चला, भाई साहब इसमें एक बॉन्ड नहीं बना, इसमें एक और बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां पर मेटल ने अपने जो लोन पेयर थे वैलेंस शेल के, इसके फ्री ऑर्बिटल में रखे हैं। क्या वापस सुनना, इसमें एक और नई चीज देखने को मिली लोगों को, क्या कि मेटल ने लोन पेयर अपने लिए एक बॉन्ड फॉर्म किया, अपने फ्री ऑर्बिटल में लोन पेयर लिए, इस वजह से एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ। और ये नॉर्मली अपन आज तक सीखते आ रहे थे, लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी मिली वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मिली, मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होता है उससे ज़्यादा मिली भाई। तो लोग हैरान, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे? इसका मतलब इसमें एक बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, इसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट, 1.5 बॉन्ड प्रेजेंट है, या एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पता चला इसमें एक बैक बॉन्ड बना है भाई। इसमें मेटल ने अपना लोन पेयर जो है, अपना जो इस वैलेंस शेल के जो लोन पेयर CO के फ्री ऑर्बिटल में रखा है। तो इससे जो बॉन्ड बना है वो बैक बॉन्ड बना है। ये क्या है भाई? ये सिग्मा पाई, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। और सुनना ध्यान से, ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक साथ एक जगह पर एक जैसे। अब इससे हुआ क्या? क्या जब पहला CO ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया तो इस तरह से कुछ इसको पकड़ लिया, इस तरह से इसने पकड़ लिया, इस तरह से इसने पकड़ लिया एक दूसरे को। लेकिन जब मेटल ने वापस बॉन्ड दिया, दोनों तरफ एक दूसरे ने पकड़ नहीं लिया, क्या बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथफुल नहीं हो गई क्या? तो सिंपल सी बात है, जब दोनों ने एक दूसरे अच्छे से पकड़े, अरे यार एक पकड़ा हुआ था खाली तो इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता, तो दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है, दोनों तरफ से बॉन्डिंग हुई है। एक सिंपल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सिंपल सिग्मा के फॉर्म बना, दूसरा पाई के बॉन्ड में, पाई के फॉर्म बना, जो बैक बॉन्ड बना, उससे जो स्ट्रेंथ आई होगी इस मेटल के और इस मेटल के और कार्बन की, वो स्ट्रेंथ बढ़ नहीं गई होगी। क्या
ये बैक बॉन्ड है, इससे इस कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ गई भाई, जो कॉम्प्लेक्स में बहुत गजब का बन गया है। इस वजह से इसको जो लिगेंड है जो CO, इसको पाई एसिड लिगेंड नाम दिया गया है। पाई एसिड क्यों? एसिड का मतलब ये होता है जो लोन पेयर, मतलब एसिड इन द सेंस लुईस एसिड, जो लोन पेयर लेते हो। तो इसने क्या लोन पेयर लिया नहीं कि पाई के फॉर्म में, तो इसका नाम भी क्या रख दिया। यहाँ पर बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, वो मैं लिखता जाऊँगा। इस वजह से जो CO है इसको क्या नाम दे दिया, पाई एसिड लिगेंड। इसमें बैकबोन फॉर्म हुआ है। ये सारी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या यहीं लिख देते हैं। एक बैकबोन फॉर्म हुआ है जो कि पाई के फॉर्म में होता है, पाई के फॉर्म में हुआ है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, दीज कॉम्प्लेक्स आर हाईली स्टेबल, दीज कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। द कोज ऑफ स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इज ड्यू टू formation of back bond, due to formation of back bond, due to formation of back bond they are more stable, फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड। अब सुनना, इस बैक बॉन्ड को एक और नाम दिया गया है क्या, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक का मतलब एक साथ, जब इसने ये बनाया तो इसके साथ साथ एक और बॉन्ड बनाया जिससे स्टेबिलिटी बढ़ी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिनर्जिक बॉन्ड। दिस बैक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड। ये सिनर्जिक बॉन्ड बहुत बार पूछा हुआ है कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है। बैक बॉन्ड जो पाई बैक डोनेशन से बना है मेटल के द्वारा और CO के अंदर, ठीक है। अब एक बात और अच्छी बात है, पाई एसिड लिगेंड। अब मैं सारी बातें जनरल याद चुका, स्पेशल बातें यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आती है। CO यहाँ पर जो पाई बैक बॉन्ड बनाए, ठीक है। इससे हुआ क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है मेटल और CO के बीच में बढ़ दी गई, क्या बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन M and CO इज इंक्रीज। सही बात है, ये बढ़ चुकी है। अगला नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है, ये जो डोनेशन हुआ है, अच्छा पॉइंट है, बड़ा गजब का पॉइंट है। इससे इन दोनों का बॉन्ड बढ़ गया, लेकिन CO का जो खुद का आपस में बॉन्ड ऑर्डर 3 था किसी टाइम, वो घट गया है। सुनना वापस, यहां से जो डोनेशन हुआ है उसके BMO से हुआ है। मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूं किस तरह से इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये जो 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें किस तरह से अरेंजमेंट है। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कुछ इस तरह से बनता है, आपको पता हो तो, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये BM होता है सबसे पहले, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये ऊपर एक्सेप्शनल के कारण ऊपर आ जाता है, वो 14 इलेक्ट्रॉन उससे कम, वो सारी कहानी आपको बॉन्डिंग में बताई जाएगी, ठीक है। और बता दी है मैंने वन लेक्चर चैप्टर में। देखो कितने इलेक्ट्रॉन आगे चेक करना। अब कहा जाता है कि जब ये डोनेट करता है, ये सिग्मा स्टार नहीं सॉरी सिग्मा 2pz है, ठीक है। और इससे जस्ट ऊपर आता है ना, जो ऑर्बिटल जो ऊपर आता है जस्ट, वो आता है स्टार वाला ABMO। ये सारे इनके नाम होते हैं। ये होता है BMO और ये ABMO, ये फिर ABMO, स्टार यहाँ लगा दे, सॉरी BMO, फिर ABMO, फिर BMO, और इसके ऊपर जो ऑर्बिटल आते हैं वो ABMO कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो CO के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं, आपको बॉन्डिंग में सिखाया जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको पता चले। ये जो डोनेट होते हैं ना, ये जो लोन पेयर, ये अपने BMO से डोनेट करता है, लेकिन जब एक्सेप्ट करता है तो अपने इसके जो ऊपर ABMO पड़ा है वहां पर एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि लोन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम BMO ऑर्बिटल। लोन पेयर इज donated from BMO
ऑर्बिटल while accepted in ABMO ऑर्बिटल। अब इससे हुआ क्या चला, इससे नुकसान हो गया, इसको इसके बॉन्ड ऑर्डर में नुकसान हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइड बाई 2 होता है, मोटी में अपन सीखते हैं। तो सोचो इसको नुकसान ही हुआ ना, इसको खुद को CO को पर्सनली नुकसान हुआ है। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो CO का पर्सनली जो आता है, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है खुद का, वो होता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर खुद का होता है 3। लेकिन एक बात सोचो, जैसे इसने BMO से डोनेट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BMO रिड्यूस हो गया और पाई वापस लिया वो ABMO लिया, तो इसकी वजह से ये बढ़ गया। तो ओवरऑल इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से कुछ कम नहीं हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि नॉर्मल CO में और इस तरह से सिनर्जिक बॉन्ड में, बॉन्डेड CO में किसका बॉन्ड ऑर्डर जाता है? तो नॉर्मल CO में 3 होता है, जबकि सिनर्जिक बॉन्ड के साथ बॉन्डेड बैक बॉन्ड से या नॉर्मल मेटल कार्बोनिल में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम नहीं हो जाएगा क्या? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बात और सुनना, पाई डोनेशन जो होता है जितना बढ़िया होगा उसके बॉन्ड ऑर्डर में ABMO उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किसमें CO बॉन्ड लिगेंड अलग, मेटल आयन अलग अलग रख देगा। जिस मेटल पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना मुश्किल से पाई डोनेशन होगा, और उतना जितना बेकार पाई डोनेशन होगा इसको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ABM इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम होगी और इससे इसका जो बॉन्ड उतना कम घटेगा सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घटेगा जितना घटना चाहिए एक नॉर्मल अच्छे पाई डोनेशन में। और यदि नेगेटिव चार्ज गलती से भी मेटल पे तो उतना बढ़िया पाई डोनेशन करेगा, और जितना बढ़िया पाई डोनेशन करेगा उतना बढ़िया इसके ABM में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उससे बॉन्ड ऑर्डर में इसको नुकसान हो जाएगा, CO को पर्सनल नुकसान हो जाएगा भाई। और इस पर्सनल नुकसान की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है IIT में। इवन IIT में एक बार ट्रेंड बन चुका था इस टाइप के क्वेश्चंस का, आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर में, जिसमें मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ है उसका क्वेश्चन बनता था। अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते थे, एक में नेगेटिव चार्ज जिसमें मेटल पे आए, हाइपोथेटिकल एक न्यूट्रल वाला और एक पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला जो होता था उसमें पाई डोनेशन मुश्किल से होता था, उसमें बॉन्ड ऑर्डर में जो गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, इस वजह से उसमें बॉन्ड जो लेंथ है वो नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं थी, या बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता था। लेकिन जो अच्छा नेगेटिव चार्ज मेटल आया ना वो अच्छा डोनेशन करता था, इस वजह से उसकी कमी भी बहुत ज़्यादा आ जाती थी अपने, मतलब ABM डोनेशन बॉन्ड ऑर्डर में कमी आ जाती थी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाया करती थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना करते थे। तो ठीक है, एक चर्चा हो चुकी है मेटल कार्बोनिल किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनिल में एक क्वेश्चन बना, क्यों स्टेबल है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, बैक बॉन्डिंग है या नहीं है। इस बैक बॉन्डिंग का नाम सिनर्जिक बॉन्ड है, ये भी खास बात है। इससे CO को क्या नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ वो पता चला। और CO को एक अपन ने नाम दिया क्या, पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि वो एसिड की तरह लोन पर लेके एक बिहेव करता है एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो इसलिए पाई एसिड नाम रख दिया। इसलिए टाइप ऑफ लिगेंड में बताया जाता है, चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने मेटल कार्बन कितनी अच्छी बातें सीखी यार। तो इन अच्छी बातों को अच्छे लोगों तक पहुँचो और सब तक पहुँचो, चला मज़ा आया सारा कि पहुँच रही है सब तक। ठीक है, और आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।